यस 11th क्लास। आज डिस्कस करते हैं बेटा सेक्शन सी, जिसमें आपने 3 मार्कर क्वेश्चन फेस किए, 6 क्वेश्चंस थे ये। और इनफैक्ट इसके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन बेटा पीरियोडिक में आपसे पूछे थे। चलिए एनीवे, डिफाइंड एंड स्केच द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। डेफिनेशन, ग्राफ, डोमेन, रेंज। स्पेशल फंक्शंस के लिए आपको स्पेशली कहा था बेटे सभी याद रखिए, सभी। डेफिनेशन सिग्नम फंक्शन की, ए फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज, आपने ये लिखा तो भी ओके, मॉडुलस एक्स बाय एक्स, एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है। चेंज लिखा तब भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, ठीक है। दिस इज जस्ट द चेंज फॉर्म। इसका आप डोमेन क्लियर कट देख रहे हैं, सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हो रहा है बेटा। डोमेन क्या होता है, कंफ्यूज मत हुआ करे, ये डोमेन जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। रेंज क्या वैल्यू ले रहा है फंक्शन, क्या वैल्यू ले रहा है। जब हम एफ एक्स इजक्वल टू वाई करके याद रखते हैं तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, दैट इज डोमेन। वाई क्या क्या वैल्यू ले सकता है, दैट इज रेंज, ठीक है। तो डोमेन हो गया बेटा कंप्लीट रियल नंबर लाइन, एंड रेंज सिर्फ 3 वैल्यूज आ रही है बेटा, -1, 0, 1, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ग्राफ भी बिल्कुल इजी था आपका। x लेस देन 0 के लिए -1 वैल्यू, तो x नेगेटिव साइड में -1 वैल्यू ले रहा है। 0 पर 0 ले रहा है, जो मैक्सिमम से स्किप हुआ, इसको स्किप कर देते हैं बेटा। 0 पर -1 नहीं है, यहाँ आप एम्प्टी सर्कल बनाते हैं। 0 पर 1 नहीं है, आप एम्प्टी सर्कल बनाते हैं। नहीं भी बनाएंगे चलेगा, बट 0 पे 0 नहीं दिखाया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। और राइट में x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, ठीक है। इजी था ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये भी हमने पीरियोडिक में किया हुआ था बेटा, और ये इक्वल था, जो इजीली समझ आ जाता जब आपने पीरियोडिक की अगर वीडियो रिवाइज की थी। यहाँ पर बस डिफरेंस ये था, यहाँ पर आपको u प्लस आयोटा v का क्यूब रूट दे दिया था x प्लस आयोटा y, लेकिन क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, क्यूब करते हैं हम। x प्लस आयोटा y होल क्यूब विल बी u प्लस आयोटा v, राइट। 1/3 होल पावर 3 क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 3 दैट इज 1, ओके। क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब करना है हमने, बस। अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना था आपने। एक्स क्यूब मैं अगर सिंपल यूज कर लूं, जैसे आपको याद रहता है, चलिए आयोटा बाद में चेंज करेंगे। a क्यूब प्लस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र प्लस b, ठीक है। इसी फ्लो में यूज करते हैं, आयोटास को बाद में चेंज करेंगे। 3a स्क्र x स्क्र b इज आयोटा y, ठीक है, प्लस 3a b स्क्र, b में आयोटा y होल स्क्र, दो फैक्टर है, प्लस b क्यूब, b इज आयोटा y होल क्यूब, दैट इज u प्लस आयोटा v। बस अब आयोटास को आपने आराम से चेंज करना था बेटा। x क्यूब आयोटा इंटू दिस, आयोटा सबसे पहले लिख दीजिए 3x स्क्र y, ये आयोटा स्क्र हो जाएगा, जिसको मैं एक स्टेप बढ़ाने की बजाय यही लिख देती हूँ नेगेटिव। आयोटा स्क्र हमें पता है बेटा दैट इज -1, आयोटा क्यूब हमें पता है माइनस आयोटा, दोनों हम यूज करने वाले हैं। आयोटा स्क्र -1, 3x y स्क्र, ठीक है। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा y क्यूब। अब बस लेफ्ट में हमें लाइक टर्म्स ऐड करनी थी, मतलब रियल में रियल, इमेजिनरी में इमेजिनरी। ये रियल है और दूसरी रियल ये है, -3xy स्क्र, और ये इमेजिनरी। आयोटा कॉमन ले लीजिए। इमेजिनरी टर्म जो हम कहते हैं बेटा, उसमें आयोटा का कोफिशिएंट, उसको इमेजिनरी टर्म कहते हैं, आयोटा बीच में इंक्लूड नहीं करते, बी वेरी केयरफुल। अब यहाँ जब कंपेयर किया दोनों तरफ, तो u आ गया बेटा x क्यूब -3xy स्क्र, और v आ गया आपका 3x स्क्र y -y क्यूब। अब आगे आपकी कैलकुलेशन थी, u बाय एक्स प्लस v बाय वाई आप कंसीडर कर रहे हैं। आप इसको लेते लेते ही, क्योंकि ऊपर 2 टर्म नीचे एक फैक्टर है, x से डिवाइड कर देते अलग अलग, प्लस, या फिर आपने x कॉमन लिया फिर काटा, टोटली कैलकुलेशन आपकी है, ठीक है। यहाँ भी 2 टर्म y से डिवाइड करना है,
हमने वो लिख दिया। यहाँ पर एक x कटा, x स्क्वायर रह गया बेटा, ये x कट गया, यहाँ 2 रह जाएगा, ये x कट गया -3y², और ये y कैंसिल हो गया 3x²। फैक्टर्स है ना, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं, एक y कैंसिल हो गया, वी विल लेफ्ट विथ y²। साइन जरूर ध्यान रखने थे, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ, x² + 3x² 4x², 3y² y² दोनों नेगेटिव, 4y² ऐड हुआ, और जो हमें एक्सप्रेशन लाना है 4 कॉमन लेके लिखना है, बस वो लिख लीजिए, यही एक्सप्रेशन लाना था आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, z1 इज 2 माइनस आयोटा, z2 इज 1 प्लस आयोटा, और आपको वैल्यू पूछिए z1 + z2 + 1, z1 - z2 प्लस आयोटा। जो जल्दी में बच्चों ने नहीं पढ़ा, ये आयोटा था, 1 नहीं था, ठीक है। अब z1 हम लिखते हैं 2 माइनस आयोटा, पहले तो इसकी रीडिंग हमेशा केयरफुली करिए बेटा, कुछ बच्चों ने इसके साइन भी गलत पढ़ लिए, ये जल्दी की और एकदम घबरा जाने की गलतियां हैं बेटा, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। z1 2 माइनस आयोटा, z2 1 प्लस आयोटा, z1 2 माइनस आयोटा, बट ये -z2 है, तो जो z2 की दो टर्म्स हैं सबके साइन चेंज होंगे, राइट। एक स्टेप हम बढ़ाएं, ब्रैकेट में लेके फिर करें, इससे अच्छा इसकी आदत डालिए बेटा, यू ऑल आर इन 11th क्लास। माइनस है, z2 में दो टर्म है, दोनों के साइन चेंज होंगे, और बाई चांस दोनों पॉजिटिव थे, इजिली दोनों नेगेटिव हो रहे थे, ये मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस है। माइनस आयोटा माइनस प्लस आयोटा कैंसल, 2 + 1 + 1 4, दिस इज 1 आयोटा कैंसल, 2 - 1 इज 1 माइनस आयोटा। इसका मॉडुलस अब कैसे लेना है, ओवर राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे, और ओवर राइटिंग पेपर में भी मत किया कीजिए बेटा, कंफ्यूजिंग ए और डी। अब देखो एमसीक्यूज में अगर आप ओवर राइटिंग कर देंगे, टीचर कैसे जज करेगा। यहाँ अब आपको कुछ नहीं, इसको कई बच्चे क्या करने लगे, रैशनलाइज वगैरह करने लगे, आपको सिंपल रिजल्ट पता था बेटा मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 इज मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2। कंजुगेट और मॉडुलस दोनों के रिजल्ट आपसे शेयर किए थे, 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस 4 है ही रियल नंबर, इसका मॉडुलस आप 4 ही रहने देते, अगर निकालते भी कॉम्प्लेक्स नंबर से स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 4 आना था, ठीक है। और इसमें स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर इजिली आपका आ गया, 4 बाय √1 + 1 दैट मीन्स √2। 4 को आप लिख सकते हैं, मैं ये भी खोल के लिख के बता देती हूँ, अदरवाइज बिल्कुल 2 × 2, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं फर्दर। आंसर आ गया हमारा 2√2। ओके, ये रिजल्ट किसी ने नहीं यूज किया, बिल्कुल हम प्रैक्टिस में लाते ही नहीं बेटा रिजल्ट्स, ऑब्जर्वेशन रखते ही नहीं है कि क्या क्या हमने रिजल्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये जल्दी की मिस्टेक कईयों की, आयोटा नहीं पढ़ा, ये जल्दी की मिस्टेक किसी में साइन गलत पढ़ लिया, दोनों में। ओके, चलिए नेक्स्ट। How many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content? Please just marking थी बेटा, बुक का क्वेश्चन था बेटा आपका, सिंपली आपको वाटर एज्यूम करना था, वाटर एडेड इज x लीटर्स, आपने उससे इक्वेशन लिखनी थी, इनइक्वालिटी रादर, क्या है, 1125 लीटर ऑलरेडी है, जिसमें 45% एसिड सॉल्यूशन है। अब जो आप ऐड कर रहे हैं वो वाटर ऐड कर रहे हैं, उसमें तो एसिड है नहीं, तो आपकी जो बीच की आपका एक्सप्रेशन आना था, एसिड सॉल्यूशन कितना है, 45% ऑफ 1125 लीटर ओनली, लीटर हम नहीं लिख रहे, सभी लीटर में कंपेयर करेंगे। अब जो ये रिजल्टिंग मिक्सचर आना था, आप बेशक इसको लिख लीजिए 0% ऑफ एक्स, लिख सकते हैं हम, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ एक बार, क्योंकि x लीटर जो ऐड किया उसमें एसिड है ही नहीं, 0% ऑफ x, दैट शुड बी बिटवीन 25 एंड 30%। किसका, ऑलरेडी 1125 लीटर था,
x लीटर और ऐड हो गया, तो इसका ये जो आपकी है दैट शुड बी ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन 25%, बस 25% किसका, 1125 प्लस एक्स का, और लेस देन किससे, 30%। 30% भी अगेन किसका, 1125 प्लस एक्स। बस इनको सॉल्व करना था बेटा, आपने इनको सॉल्व करना था। जितना आप लिख सकते थे कंबाइन लिख लेते, बाद में इसे सेपरेट कर लेते। 25/100 ऑफ, परसेंट को आप चेंज करते हैं डिवाइड बाय 100 ऑफ इनटू 1125 प्लस एक्स। दो टर्म है, ब्रैकेट में रखिए हमेशा। दिस इज 45%, 45/100 इंटू 1125, ये जीरो स्किप कर रहे हैं अब हम। 30%, 30/100 ऑफ 1125 प्लस एक्स। देखिए थ्रू आउट हम 100/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थ्रू आउट हम 100/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 दिख रहा है, सभी में डिवीजन है। 5 दिख रहा है, 25, 45, 30 सभी 5 के मल्टीपल है, तो 100/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ तो यही सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा। आप नो डाउट 100/5 20 है, आप उसको लिख के उसको काटना चाहें उसको भी काट सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन। बार बार कहती हूँ बेटे, कैलकुलेशन बेसिकली आपकी 8th तक कमांड पा लेते हैं आप, उसके बाद तो आप बहुत मेहनत करें तब आपकी कैलकुलेशन चेंज होती है, लेकिन मेन स्टेजेस वही है। देखिए 100 से 100 कट गया, इसलिए मैंने इसे 20 नहीं लिखा। 5 से 25 कट गया, 100 से 100 कट गया, 5 से 45 कट गया, 9, 100 से 100 कट गया, 5 से 30 कट गया, 6। हो गई कैलकुलेशन सिंपल। अब हम इसको सेपरेट भी कर लेंगे। 5 इंटू 1125 प्लस एक्स लेस देन 9 इंटू 1125, एंड दूसरी क्या है, 9 इंटू 1125 लेस देन 6 1125 प्लस। अब मैंने 9 इंटू भी क्यों नहीं किया, मैं कर सकती थी। ये कैलकुलेशन अपने आप को करने के तरीके हैं बेटा। यहाँ भी 5 इंटू दिस आना है ना। देखिए मैं लिख देती हूँ एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं कहीं भी, बट बीच बीच में कुछ स्टेप्स हैं। ये वाला स्टेप जो मैं लिख रही हूँ ये आप बिल्कुल स्किप कर सकते थे, सीधा आप आ सकते थे इससे नेक्स्ट स्टेप में जो हम लिखेंगे। 9 इंटू 1125 लेस देन 6 इंटू 1125 प्लस 6 इंटू एक्स। ओके, बस अब यहाँ क्या करना है, 5 इंटू 1125 को राइट में ले जाना है, यहाँ 6 इंटू 1125 को लेफ्ट में ले जाना है। ओके चलिए, यस हमने 5 इंटू 1125 ले जाना है राइट में। राइट में ले जा रही हूँ, और मैं जिस जे से मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं वो साथ में यूज कर रही हूँ बेटा। 1125 इधर आएगा, कॉमन होगा ना, यहाँ 9 है खुद और 5 इधर से आ जाएगा, 9 माइनस 5, और यहाँ पर ऐसे ही 9 माइनस 6 हो जाएगा इंटू 1125। एक बार आप मल्टीप्लाई करें, फिर आप उसको डिवाइड करें, सॉल्व करें, इससे बेटर आप कैलकुलेशन की ये टिक्टीज गौर से ऑब्जर्व किया करो, देखा करो, अप्लाई किया करो। अब क्या है, x लेस देन, ये 4 हो गया, 1125 और डिवाइड बाय 5, ये 5 इधर आ गया, और इधर 9 माइनस 6 3 इंटू 1125, और देखिए 6 राइट से आ गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, कोई इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। ये हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा 5 2 जा 5 5 जा, ये हम कैंसिल कर सकते हैं 10। तो x हो गया लेस देन, दिस इज 900 एंड दिस इज 1125/2। 2 से डिवाइड करना आपने, 5 6 2.5, तो x की रेंज क्या हो गई, 562.5 लेस देन x लेस देन 900। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी between 562.5 लीटर एंड 900 लीटर। ओके चलिए, वो कई क्वेश्चन था, ये रिवाइज हो गया, कोई बात नहीं। यस इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था बेटा, 5 इंटू 2x माइनस 7 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0।
एंड 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। इन दोनों को आपने सॉल्व करना था, फिर दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लिखना था। जो मेन पार्ट आप लोगों से मिस हुआ, कॉमन सॉल्यूशन पे नहीं आए, और इसको कई बच्चों ने स्टार्टिंग से कंबाइन कर दिया। बेटा ये कॉमा है, ये आपकी पहली इनइक्वालिटी अलग है, दूसरी इनइक्वालिटी अलग है। आप दोनों को कॉमा कर करके साथ में बिल्कुल चला सकते थे, या फिर मैं अब एंड लिख देती हूँ क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप इनको सॉल्व कर सकते थे साथ साथ, और लेकिन कॉमन सॉल्यूशन लिखना था। चलिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 10x माइनस 35, माइनस 3 से मल्टीप्लाई और साइन भी अपोजिट 6x, 3 से किया 9, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। एक कर लेते हैं, फिर हम दूसरे में आते हैं। 10x माइनस 6x एक साइड में लाइक टर्म, 35 9 दूसरी साइड में, और दोनों नेगेटिव है, राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स 4x लेस देन इक्वल टू 44। ओके, यहीं पर आप 4x माइनस 44 भी लिख सकते थे। कैलकुलेशन आपकी है बेटा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। 4 से डिवाइड करना है राइट साइड में, 44 डिवाइडेड बाय 4 इज 11, दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 11। ये आ गया एक पार्ट। दूसरे में अब आप अगर नेगेटिव अवॉइड करना चाहते हैं, 2x को इधर ले जाते, 6x बड़ा है, अदरवाइज यहीं लाते तो माइनस आता। मैं वही कर रही हूँ क्योंकि किया वही से है बहुत बच्चों ने, लेकिन आगे चेंज करना रह गया। 6x को लेफ्ट में लाए, लेस देन इक्वल टू 47 राइट में है, 19 को राइट में लाए, नेगेटिव हो गया। ठीक है, 2x माइनस 6x इज नथिंग बट माइनस 4x, एंड 47 माइनस 19 इज नथिंग बट 28। ठीक है, यहां तक सब ओके बेटे। जो गलती हुई यहां पर हुई, -4 रिमूव करना है। मैं चलिए एक बार पूरा लिख देती हूँ जो हम कर रहे हैं। -4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, और जैसे ही हम -4 से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी अपोजिट। ये आदत नहीं पड़ रही बेटा, इक्वालिटी पे रह रहे हैं आप। दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 बाय 4 इज 7, और नेगेटिव है ये नंबर। इन दोनों को फर्दर कंबाइन भी करना था, कंबाइन भी करना था। x इज देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू -7, क्लियर कट, लेस देन इक्वल टू 11। इन दोनों को इंटरवल में लिखने की कोई सेंस नहीं थी, कंबाइन करना था। अब आप इंटरवल में लिखते, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, -7 to 11 क्लोज इंटरवल। ओके, थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखनी है, अभी कॉमन सॉल्यूशन देना है जब भी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी दिया है। यस, लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट, और बाय चांस एलिमेंट्स दे दिए 5, सबसेट ऑफ 5, सबसेट ऑफ दिस। तो कंफ्यूज हो गए बेटा, लेकिन तरीका तो वही था, 3 एलिमेंट्स दिए हैं। तो सबसे पहला जो सबसेट्स हो गए, सबसे पहला जो सबसेट होगा वो 5 होगा, नल सेट। दूसरा होगा, एक एक एलिमेंट को रखिए, 5 रख दिया सेट में, एक ये हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट को रख दिया सेट में, ये खुद सेट में है, इसको सेट में रखना है, बट ब्रेसेस में आप कंफ्यूज हो गए। अब देखिए 5 खुद एक ब्रेसेस में है, फिर ब्रेसेस में है, दैट मीन्स ये 5 के सबसेट का भी सबसेट है। ठीक है, तो बस आपने लेकिन करना क्या था, इसको पूरे को ब्रेसेस में रखना था, 3 ब्रेसेस आ जाने थे। कंफ्यूज क्यों होना है, जो हमारा तरीका है वो हमने डिटेल में सीखा हुआ, उसी को अप्लाई करना था। ये एक एक एलिमेंट वाले, पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, 3 एलिमेंट है, टोटल सबसेट कितने होते हैं, 2 पावर 3 8, और हम लिख चुके। अब दो दो वाले सेट लिखने थे, दो दो वाले सेट अगर लिखे हम, पहला 5 ले लिया, दूसरा हमने ये ले लिया, और आपको करते वक्त भी तरीका बताया कि कोई भी छूटे ना, 5 ही दोबारा लो और उसका तीसरे एलिमेंट के साथ बना दो सेट। तीसरा क्या है, डबल ब्रेसेस में, ब्रेसेस के नंबर ध्यान रख लो ना, आपको कंफ्यूजन है तो ज्यादा। अब 5 के साथ तो हो गया, अब लास्ट 2 एलिमेंट्स, जिसमें पहला क्या है, 5 एक ब्रेसेस में, दूसरा क्या है, 5 दूसरे ब्रेसेस में। आप अगर कंसेप्चुअल थोड़ा सा एकदम हो भी गए यहाँ पर, वैसे तो सबने यहाँ मोस्टली ने नेक्स्ट पार्ट किया है, बट इससे भी घबराने की जरूरत नहीं थी। अगर कंसेप्चुअली आपको दिक्कत हो भी रही थी तो नंबर ऑफ ब्रेसेस से आप ध्यान रख लेते। चलिए, अब ये दो दो वाले भी हो गए, लास्ट क्या बचता है बेटा, सेट खुद। सेट खुद तीनों एलिमेंट्स हैं जिसमें, यहाँ भी कॉमा, तीनों एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट जो 5 है, 2 ब्रेसेस। ओके,
तो आपको अगर टैक्टिस पता है तो लिखना मुश्किल नहीं था। चलिए एनीवे सबको ये सेकंड पार्ट ज्यादातर को भाया, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ एक तरीके से वेरीफाई करना था, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन था बेटा 3 मार्क्स का, सीधा सीधा आंसर लिख के इक्वल टू 1/9 इक्वल टू 1/9 ऐसे नहीं करना था, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना था। देखिए मैं इतना कह सकती हूँ कि आपने यहाँ अगर लेफ्ट साइड निकाली है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी यहाँ से आपके सामने पेपर में था, इजिली आप निकाल सकते थे 2 3 4 5 6 7 8। मैं सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, हमें क्लियर कट दिख रहा है 2 से 8 तक सभी एलिमेंट्स हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट, राइट। और यूनिवर्सल में क्या थे 1 से 9, तो सिर्फ 1 छूटा और 9 छूटा बेटे। नो डाउट ये निकालना आता था, लिखा था आंसर, बट मैं यही कहना चाहती हूँ इसको सीधा ये लिख दिया आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ए यूनियन बी ऐसे ही दिखाते थे बेटा, कोई लंबा चौड़ी थोड़ी ना था ये लिखने का। ये टैक्टिस ध्यान रखनी है बेटा, पेपर लिखने का ढंग सब्जेक्टिव में भी स्पेशली बहुत मैटर करता है। अब ए कॉम्प्लीमेंट बेशक आप चाहते स्टार्टिंग में लिख लेते, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सेकंड पार्ट में भी चाहिए, ठीक है। सपोज चलिए मैं ये स्टार्टिंग में लिख रही हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 इवन नंबर है, तो 1 3 5 7 9 नंबर भी आपके सिंपल, और मैं भी आपको क्लास में एग्जांपल्स ऐसे ही लेती रही हूँ बेटा, इवन और प्राइम। बी प्राइम है बेटा 2 3 5 7 1 4 6 8 9, ओके। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट देखो तो आपका क्लियर कट 1/9 है। आपने जब ये ऊपर लिख दिया ओके, नहीं लिखा था तो फिर यहां पर आप लिख सकते थे ए कॉम्प्लीमेंट, सीधा आंसर बहुत बच्चों ने लिखा, वो गलत था बेटा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एमसीक्यू नहीं था, 1 मार्कर नहीं था, आपको यहाँ पर दिखाना चाहिए, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में लिख दिया ओके, अदरवाइज यहाँ लिख लेते क्विकली, और उनका इंटरसेक्शन 1 और 9 कॉमन है, दैट मीन्स इक्वालिटी शो करनी है, उसका लेफ्ट और राइट पार्ट लेते हैं, स्टार्टिंग में ही इक्वालिटी नहीं ले लेते, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इन ए और बी में इंटरसेक्शन क्या एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ टू और सेट है, नंबर नहीं सिर्फ सेट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये सब सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट लेना था 1 से 9 यूनिवर्सल सेट से, तो सिर्फ 2 हटा, सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, बाकी इसमें 1 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना था, आपने स्टार्टिंग में ले रखा है तो बस इजी से यूनियन कर देनी थी, और आपको दिख रहा है बेटा सिर्फ 2 नहीं, यूनियन सारे एलिमेंट लिख लें, सिर्फ 2 नहीं है, तो ये आपकी आ गई। हाँ स्टार्टिंग में नहीं लिखा था तो फिर यहाँ आपको दोबारा लिखना पड़ता है जैसे हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, इक्वल ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी तो ये आइडेंटिटीज लिखी आ गई थी वेरीफाई, बट एनी टाइम्स ये डी मॉर्गन्स लॉ से भी आ सकता था बेटा, बाय नेम भी वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, तब आपको ये खुद लिखनी है, ओके। चलिए थोड़ा सा किया है, मैक्सिमम ने बहुत अच्छे से भी किया, बहुत से बच्चों ने, कुछ कुछ ने ये जो स्किप किया पूरा लिखना, वो ध्यान रखिए बेटा, फाइनल में भी फुल कोर्स आता है आपको, आपको ध्यान रखना है। प्रूव दैट cos x minus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square is 4 times sin square x minus y by 2। बुक का क्वेश्चन था बेटा, बुक का क्वेश्चन था, तो रिजल्ट यूज होने थे cos x, ओके मैं यहीं लिख देती हूँ एज ए क्वेश्चन ही, cos x माइनस cos y, ये आपका -2 sin x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। आप ध्यान रखते हैं तो प्लस और माइनस प्रोडक्ट में चेंज होता है। दूसरा रिजल्ट साइन एक्स माइनस साइन वाई, दैट इज ऑल्सो 2 कॉस, माइनस है तो कॉस पहले, प्लस है तो साइन पहले, कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, राइट। आपने लेफ्ट साइड कंसीडर की, लेफ्ट साइड में ये दोनों फॉर्मूले यूज किए, अब आप ब्रैकेट्स में कंफ्यूज होते हैं तो ये
पैरेंथेसिस को स्क्वायर्स में चेंज कर सकते हैं। cos x माइनस cos y was -2 sin of x plus y by 2 sin of x minus y by 2 इसका होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y चेंज किया, दैट इज 2 cos of x plus y by 2 sin of x minus y by 2। मुझे ध्यान है बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों ने रिवीजन में भी पूछा था, और जो a माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हैं मैंने उससे भी शेयर किया था, डिस्कस किया था आपसे। चलिए उसको भी डिस्कस कर लेंगे। -2 स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, और यहाँ क्या हो गया 2 स्क्वायर इज 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। आप एक तरीके से प्रोडक्ट का स्क्वायर कर रहे हैं तो हर फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ सॉरी स्क्वायर है। अब देखें दो टर्म्स है, दो टर्म्स में दोनों टर्म में 4 है, दोनों टर्म में साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 है, तो कॉमन लेना था हमने 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, यहाँ से रह गया साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, यहाँ से रह गया प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इंटू 1, दैट मीन्स 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ओके, हो गया प्रूफ। 3 रिजल्ट यूज किए हमने, बस हो गया प्रूफ। यस बिल्कुल, मैक्सिमम ने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, उससे भी एक बार डिस्कस करते हैं बेटा जो आपने यूज किया। चलिए मैं सीधा कंसीडर करती हूँ cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर। चलिए बहुतों ने शुरू किया इसे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ये बहुतों ने शुरू किया बट कंप्लीट नहीं कर पाए, मैंने रिवीजन में भी आपसे ये डिस्कस किया था बेटा। चलिए एनीवे कोई बात नहीं, यही लर्निंग होती है बेटा। दोनों में आपने फॉर्मूला लगाया, ओके। इसके बाद थोड़ा टैक्टिस अपनानी थी। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये साथ में लिखते, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये साथ में लिखते, ये दोनों टर्म में -2 कॉमन ये साथ में लिखते, तो हम जो हम एक्सप्रेशन समझ पा रहे हैं हमें साथ लिख के बेनिफिट होगा वो लिख रहे हैं हम, क्योंकि 6 टर्म्स हैं सब ऐड हो रही हैं, कोई भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई लिख दिया। रिमेनिंग से हम -2 कॉमन ले लेते बेटा, यहाँ से रह गया cos x cos y, और यहाँ से रह गया माइनस ले लिया है कॉमन ध्यान रखिए, प्लस साइन x साइन y, ठीक है। अब क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज 1, -2 cos x cos y प्लस साइन x साइन y। आई होप आपको फॉर्मूला याद आ गया। cos a cos b प्लस साइन a साइन b इज cos ऑफ a माइनस b, राइट, cos ऑफ a माइनस b। अब ये देखिए ये 2 हो गया, 2 में कॉमन ले लूं तो ये 1 माइनस cos ऑफ x माइनस y। अगर कोई भी कंफ्यूज है तो मैं इसे एक बार लिख देती हूँ बेटा, ठीक है। 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 रहेगा, यहाँ से cos x माइनस वाई। अब 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस वाई, यहाँ हम यूज करने लगे हैं ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2a इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर a, ओके। तो 2 ऑलरेडी है, इसकी जगह हम यूज कर रहे हैं 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई का हाफ, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ओके। तो दोनों से हो सकता था बट कंप्लीट होना चाहिए, उसकी कमांड पानी है, वो प्रैक्टिस ही देती है बेटा। चलिए इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई बाय 8। पाई बाय 8 बेटा नथिंग न्यू, पाई बाय 8 को सिंपली हम लिख सकते हैं पाई बाय 4 का हाफ, लिख सकते हैं ना, पाई बाय 4 का हाफ।
और हाफ एंगल फॉर्मूला हमने किया था बेटा, टेंजेंट ओके मैं a/2 लिखती हूँ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। हाफ एंगल फॉर्मूले याद नहीं किए बेटा, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस π/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस π/4 एंड कॉस π/4 क्या होता है 1/√2। बस हमने 1/√2 पुट की, अब बस हमारी कैलकुलेशन है आगे। न्यूमैरेटर में भी एलसीएम लिया, √2 माइनस 1/√2। मैं चलिए इसको चेंज ही कर देती हूँ साथ साथ, ये भी हमारा डिवीजन में आएगा। मैं डेनोमिनेटर को लिख लेती हूँ ऊपर, यहाँ पे भी √2 एलसीएम आएगा ना, √2 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये खुद स्क्वायर रूट में है, ठीक है, ये जल्दी जल्दी की ये कंफ्यूजन नहीं। √2 कैंसल। अब हमारा स्क्वायर रूट के अंदर सर्ड एक्सप्रेशन है बेटा, चलिए मैं एक बार लिखती हूँ प्रॉपर। जब स्क्वायर रूट के अंदर भी सर्ड एक्सप्रेशन है तो हम अंदर ही पहले रैशनलाइज करते हैं। अंदर रैशनलाइज करेंगे तो डेनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √2 प्लस 1 का कंजुगेट √2 माइनस 1। ओके, तो न्यूमैरेटर में हो गया बेटा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, डेनोमिनेटर में हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, √2 होल स्क्वायर सॉरी माइनस 1 स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर रूट है, मैं अभी स्क्वायर रूट नहीं हटा रही हूँ बेटा, स्क्वायर रूट √2 माइनस 1 होल स्क्वायर, अदरवाइज न्यूमैरेटर से हम हटा सकते हैं, आपको दिख रहा है। ये हो गया √2 स्क्वायर हो गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो हमारे पास √2 माइनस 1 होल स्क्वायर रह गया, जिसका स्क्वायर रूट लेना है तो √2 माइनस 1। दिस इज द आंसर। ओके, प्रैक्टिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के आपको बहुत अच्छे से सिखा देते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री उसी से अच्छी हुई होगी बेटा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी रही होगी। चलिए यहाँ सेक्शन सी डिस्कस हो जाता है, नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट डे।